नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में 51 सालों से डटे रामविलास पासवान के जिंदगी का सफर ठीक महासमर के बीच थम गया। बिहार में चुनावी अखाड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वे अस्पताल गए तो फिर आखिरी सांस भी वहीं ली। चुनाव हो और रामविलास पासवान की चर्चा न हो, इस बात की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पर गुरुवार की रात बिहार समेत पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा लेकर आई। बेटे चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान को लेकर जो खबर दी, उसे सुनकर सारा देश स्तब्ध रह गया। बिहार का खगड़िया भी इस घटना से जार जार रोने लगा। रामविलास पासवान ने इसी खगड़िया से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। विधायक से लेकर सांसद बने, देश की राजनीति के शिखर पर रहे, लेकिन अपनी जमीन से उनका जुड़ाव बरकरार रहा। उन्होंने अपने बचपन के पुराने दोस्तों और अपने लोगों को कभी नहीं भुलाया। यहाँ तक कि उनके कहने पर उन्होंने पुलिस की सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। रामविलास पासवान देश के ऐसे राजनेता रहे जिनके संघर्षों से युवाओं को सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से निकले जहां काफी आर्थिक तंगी थी। दलित समाज के इस बड़े नेता की राजनीति में आने का भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। बिहार में आज भी सरकारी नौकरी का काफी क्रेज है। खासकर प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए युवा काफी प्रयास में रहते हैं। ठीक यही हाल तब रामविलास पासवान का भी था। कॉलेज के दिनों में रामविलास पासवान भी शासन प्रशासन में जाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर उन्हें अपने समाज का विकास करना है तो सत्ता का पावर हासिल करना जरूरी है। उनके गांव और परिवार के लोग बताते हैं कि साल 1969 के मध्यावधि चुनाव को लेकर बिहार में तब बहुत हलचल थी। खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट से भी प्रत्याशी तलाशे जा रहे थे। ये वो दौर था जब खगड़िया इलाके में समाजवादियों की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी खूब लोकप्रिय हो रही थी। उसी दौरान रामविलास पासवान ने डीएसपी की रिटेन और फिजिकल परीक्षा पास कर ली थी और ट्रेनिंग में जाने की तैयारी में जुटे थे। नौकरी ज्वाइन करने के बाद फिर ना जाने कब छुट्टी मिलेगी, ये सोचकर रामविलास पासवान अपने रिश्तेदारों से मिलने बेगूसराय चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात कुछ समाजवादियों से हो गई। अलौली विधानसभा सीट पर उन्हें एक पढ़े लिखे युवा की तलाश थी। ऐसे में रामविलास पासवान की काबिलियत को देख वो काफी प्रभावित हुए और उन्हें राजनीति में उतरने को प्रेरित कर दिया। इधर रामविलास को बड़ी मशक्कत के बाद नौकरी मिली थी। इस कारण उनका मन डगमगा रहा था। उन्होंने अपने मित्रों से बात की, फिर दोस्तों ने समझाया कि सर्वेंट नहीं गवर्नमेंट बनो। राजनीति में जाओगे तो केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भला कर पाओगे। रामविलास पासवान को ये बात अंदर तक झकझोर गई। फिर अपने मित्रों की बात मानकर रामविलास पासवान ने बड़ा रिस्क लिया और उतर गए चुनावी मैदान में। और फिर यहाँ भी उनकी धाक जमी रही। तो इस तरह रामविलास पासवान ने गांव की कच्ची गलियों से लेकर सत्ता के लाल गलियारों तक पहुंचने का सफर तय किया। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपनी जमीन और अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी रामविलास पासवान लोगों के ज़हन में बसे हैं और उनके निधन से लोगों के आंसू थमते नहीं दिख रहे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके।